मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं भी आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैंने आप बोल दिया, किसी भी एक परेशानी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका नंबर आएगा, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। बाकी तो ठीक भविष्य फल के लिए मैं वर्ग कुंडलियों के साथ लेकर के पत्रिका में लिखता हूं, वो एक लगन कुंडली में नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो का टाइम थोड़ा सा कम होता है। आज हम विचार करेंगे एक कुंडली पर जिसमें निराशा के अलावा कुछ नहीं है। निराशा और कष्टों से भरा हुआ जीवन है और जातक 73 का बोन है, यानी 27 और 24, आप समझो इतने साल आयु हो गए, उसमें अनुभव भी कितना हो गया, 51 आयु हो गई। तो देखेंगे क्या ग्रह योग है ताकि आपका भी ऐसा हो। कुंडली में ये 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं वैदिक ज्योतिष में। 12 भावों में अलग अलग भाव अलग अलग प्रभाव के लिए निश्चित किया गया है वैदिक ज्योतिष में। और ग्रह 9 ग्रह है, 7 प्रमुख ग्रह है, 2 राहु केतु है। वो 9 ग्रह ही का खेल है, यानी और 27 नक्षत्र का खेल है। लेकिन ऐसे ग्रहों की स्थिति है, उसको पग पग पर निराशा हो रही है। लगन का भाव है, लगन जातक स्वयं है, स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तीर्थ पराक्रम का, छोटे भाई का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, दुर्घटना का, और सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का और दीर्घकालीन कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, और दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला है, व्यवसाय में तरक्की का भाव है। एकादश भाव बड़े भाई का, इच्छा पूर्ति का भाव है और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव वहां पर दंड का है, विदेश का भी भाव है और सहवास सुख का भी भाव है, खर्च का भी भाव है। ये मोटे तौर पर है। अभी दर्शकों, लगन आपका कोई भी हो, लगन आपका कोई भी हो, हम तोते की तरह बताते हैं कि जब लगन में लग्नेश होता है तो उसको नाना प्रकार के राजयोग मिलते हैं। लेकिन दर्शकों, और भी तो योग है, वो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं, और भी तो ग्रह हैं। तो हम देखेंगे, उसी चीज पर विचार करेंगे। आज हम बात करेंगे, लग्नेश लगन में रोचक योग बना रहा है परंतु राहु से पीड़ित है, तो रोचक योग की धज्जियां उड़ गई। और रोचक योग एक महापुरुष योग है, विशेषता प्रदान करने वाला योग है रोचक योग। दूसरा देखेंगे, लगन पर सूर्य और मंगल राहु का प्रभाव है। गुस्सा होगा, हठी होगा, कोई भी किसी की कुंडली हो सकती है जिसका लगन पर सूर्य मंगल और राहु का प्रभाव हो, तो जरूरी बात है क्रोधी तो होगा ही। अगला हम देखेंगे, सप्तम भाव में केतु सूर्य मंगल का प्रभाव, मधुरता नहीं भाई। तो सप्तम भाव जीवन साथी का है, इतने पाप प्रभाव लेकर के कैसे होगा। आगे हम देखेंगे, सप्तम नवम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित हो तो और परेशानी आ गई, दाम्पत्य सुख में परेशानी हो गई, चरित्र बल में भी कमजोर हो सकता है और विजातीय संबंध भी हो सकते हैं, दूसरी जाति में दूसरे धर्म में भी संबंध बन सकते हैं। आगे देखिए, गुरु नीच राशि में है, गुरु नीच राशि में है, कैसे होगा भाई, प्रवृत्ति दोष हो गया। और दसम भाव का स्वामी अपने स्थान से षटाष्टक योग बना रहा है, तो व्यवसाय स्थिर नहीं होगा, यह भी एक परेशानी आ गई। शनि 10वें तीर्थ भाव में है, हर्ष विपरीत राजयोग है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो और पीड़ित हो तो हर्ष विपरीत राजयोगता, ये कुंडली के एनालिसिस है। इसका इसलिए है कि मैंने इसकी पत्रिका लिखी है तो थोड़ा सा ज्यादा योग हो जाते हैं, अध्ययन किया हुआ है। अब बात करते हैं, जीवन निराशा और कष्ट से भरा हुआ क्या है ग्रह योग। ऐसे क्या ग्रह योग है। जातक का जन्म 1 नवंबर 1973 शुक्ल पक्ष है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र भोग विलास का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। वैसे ही उसका कोई भी बालक हो, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, उसका दिमाग जो है शुक्र की तरफ जाएगा, भोग विलास की तरफ जाएगा। अब वो पीड़ित होगा तो अशुभ होंगे, अनैतिक होंगे, और ठीक होगा तो अनैतिक नहीं होंगे। लगन के समय पर मेष लगन हुआ, मेष लगन के 7:41 है, मंगल
लगन में विराजमान है। मंगल अष्टम भाव का भी स्वामी है और वक्री है। 5 डिग्री 43 मिनट लेकर के लगन में मंगल विराजमान है, रोचक योग बन रहा है। परंतु यही मैं बता दूं, राहु की पंचम दृष्टि है और शनि का भी प्रभाव है, उसका सूर्य का भी प्रभाव है, तो रोचक योग की धज्जियां उड़ जाती हैं। आगे बात करते हैं सिस्टमेटिकली। तीसरे भाव में शनि केतु है, शनि वक्री है और शनि दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। पराक्रम तो देगा, वो सारी चीजें देगा, बाद में बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में नीच राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, नीच राशि में हो गया। हां, यहां पर सूर्य उच्च दृष्टि से देख रहा है लगन को, उसको किसी ना किसी क्षेत्र में सफलता, किसी ना किसी क्षेत्र में सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य हो जाने के बाद अलगाव भी होता है। आप बात करेंगे आगे। अष्टम भाव में बुध वक्री है और बुध छठे भाव का स्वामी है, 2 डिग्री 48 मिनट लेकर के बैठा हुआ और मंगल की दृष्टि है। नौ भाव में चंद्रमा 26 डिग्री है, उदय अंश से बहुत अंतर है 19 डिग्री का। यहां देखा जाए तो चंद्रमा प्रभावहीन है। राहु 7 डिग्री लेकर बैठा, शुक्र 2 डिग्री, और राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है, 9 भाव पीड़ित हो रहा है और शुक्र सप्तमेश है। 9 भाव में जब सप्तमेश आ जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी हो जाती है, चरित्र बल की दिक्कत आ जाती है, और 9 भाव भाग्य भाव है, पीड़ित हो तो विजातीय संबंध भी हो सकते हैं। मेष लगन वाले, यही से सवाल बता देता हूं मैं, उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, हट्टी होते हैं, अनुशासन प्रिय तो होते हैं, मन की था उनकी कोई पा नहीं सकता। मंगल अष्टमेश भी है, प्रत्येक कार्य में अष्टमेश भी है, प्रत्येक कार्य में दुस्साहस का काम करेगा, अपने साहस से ज्यादा काम करेगा। और मंगल पर राहु और सूर्य का प्रभाव है, किसी प्रकार की दुर्घटना और हड्डी के टूटना आदि बन जाते हैं। मंगल नीच दृष्टि चतुर्थ भाव को देखता है, घरेलू सुखों में परेशानी आती है, और मंगल सप्तम दृष्टि से देख रहा है, अष्टमेश भी है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। सूर्य पहले से ही बैठा हुआ है और मंगल ने भी देखना शुरू कर दिया, तो जीवन साथी के विषय में कष्ट होगी, आयु तो अच्छी होगी क्यों अष्टम दृष्टि से देख रहा है। आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचमे से नीच राशि में है, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी होगी। शास्त्र ऐसा कहता है कि ऐसे लोगों को मृत संतानें भी हो सकती हैं, और विवाह में कुछ परेशानी आएगी, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं, रोजगार में कष्ट मिलेगा। परंतु जातक तेजस्वी होगा, क्योंकि उस दृष्टि से लगन को देख रहा है, तेजस्वी तो होगा, पराक्रमी होगा, उसको कोई ना कहीं सम्मान भी मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन, सार्वजनिक जीवन में बार बार असफलता मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, लोगों में पहचाना जाएगा, लेकिन उसके दाम्पत्य जीवन में कष्ट भोगने वाला होगा और उसको बार बार असफलता और तनाव मिलेंगे दाम्पत्य जीवन में। आगे बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 26 डिग्री पर प्रभाव कम है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत देगा तो, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया, थोड़ा बहुत सुख दे सकता है। बुध की बात करें तो बुध छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है। बुध यहां पर अष्टम भाव में 2 डिग्री 48 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। बुध यहां पर हर्ष विपरीत राजयोग तो बना रहा है, क्यों मंगल की अष्टम दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, लेकिन बुध यहां पर विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र में छठे भाव का, तो विशाखा नक्षत्र भी पीड़ित हो रहा है। बीपी स्टोन, किडनी स्टोन, हड्डी से संबंधित रोग उसको आसानी से हो सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भाग्येश है, गुरु भाग्येश है, द्वादश भाव के साथ नीच राशि में है, और पिता के सुख में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी की नीच, दसम भाव में नीच का गुरु अधिक परिश्रम करा करके और लाभ तुरंत मात्र देगा। जैसे कोई आदमी होता है, थोड़ा बहुत काम किया और भाग्य का साथ मिला तो अच्छा लाभ हुआ, लेकिन यहां पर भाग्य का साथ नहीं, उन्नति नहीं हो पाती, धन और कुटुंब का सहयोग नहीं। पंचम दृष्टि से देखा, धन और कुटुंब का सहयोग नहीं मिलता, घरेलू सुखों में थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन द्वादश भाव का भी स्वामी है तो थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, और ऐसे जातकों को किसी प्रकार दंड और कारागार भी हो सकती है। शत्रु पक्ष पर प्रभावी अवश्य रहेगा गुरु, क्योंकि गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और यहां पर आ गया तो दंड और कारागार भी हो सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, नवम भाव में राहु से पीड़ित है। दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, विजातीय संबंध भी हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं, धन की हानि होगी। और शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, प्रथाजनक प्रभाव है। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, शनि
द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये इनमें 2 या 2 से अधिक जहां पर देंगे तो पृथक कर देंगे। तो जहां पर शनि एकारक है मंगल के लिए, मंगल लग्नेश के लिए एकारक है, शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, शुक्र प्रभाव है, और शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। स्त्री से पृथक करेगा, प्रथाजनक प्रभाव, तलाक हो जाएगा, विवाह नहीं होगा, ये सारी ऊट पटांग बातें देखने को मिलेगी। शनि की बात करते हैं, शनि पराक्रम में तो दे रहा है, पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन सप्तम यानी दसम स्थान से छठाष्टक योग बना रहा है, व्यवसाय अस्थिर होगा। शनि से व्यवसाय अस्थिर होगा। तीसरी दृष्टि से, शत्रु दृष्टि से यहां पर देखा शिक्षा संतान में परेशानी की बात आएगी, और सप्तम दृष्टि से भाग्य में अवरोध होंगे, और दसम दृष्टि से खर्चा अधिक कराएगा। यहां पर शनि खर्चा अधिक कराएगा और भाइयों में मन मुटाव की बात आएगी। अब बात करते हैं राहु की। धनु राशि का राहु है, भाग्य की उन्नति में कठिनाई होगा, जीवन में निराशा और कष्ट से भरा हुआ होगा। जातक का जीवन निराशा और कष्ट से भरा हुआ, परेशानी के बाद कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। दिमाग अस्थिर होगा कि पंचम दृष्टि लग्न पीड़ित हो रहा है। शिक्षा संतान में पराक्रमी तो होगा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। केतु की बात करें तो केतु पराक्रमी तो बनाएगा, भाई बहनों से मनमिलाप बनाएगा, और पंचम दृष्टि यहां पर सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है और सप्तम भाव को भी पीड़ित कर रहा है। तो यहां पर जीवन साथी के विषय में परेशानी आएगी, विवाह में परेशानी आएगी, भाग्य में अवरोध होंगे और लाभ में उतार चढ़ाव रहेगा। तो दर्शकों, मंगल यहां पर है, अश्विनी नक्षत्र में पीड़ित है, विशाखा नक्षत्र से बीमारी होंगी। अब इस जातक को 12 भावों में 9 ग्रह मैंने आपको घुमा दिए, थोड़ा सा यहां पर विपरीत राजयोग मिल रहा है, और यह चंद्रमा छुटपुट दे रहा है, छोटा वोट दे रहा है, बाकी कहीं पर भी राहत नहीं है उसको। जब लगने से पीड़ित हो गया, लगन पर मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है। सूर्य उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी तो दे रहा है ना, राहु भी तो आ रहा है, उधर सूर्य भी तो धुला हुआ, धुला नहीं है, सूर्य भी तो केतु से पीड़ित है, लगन पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, और दसम भाव में गुरु नीच का आ गया, तीर्थ भाव पीड़ित है, शनि केतु राहु की दृष्टि है, शुक्र पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है। तो इसमें से बचा क्या? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, खाली हाथ है, समझ लो। विपरीत राजयोग कहने को हम लोग बोल देते हैं, तोते की तरह बोल देते हैं। विपरीत स्थिति में भाई संभालने वाली बात बने, नहीं तो थोड़ा बहुत तो भगवान कहीं ना कहीं देता है, लेकिन बाकी खाली हाथ है, खाली चौपट है। 12 भावों में 9 ग्रह घुमा दिए मैंने, और ये इतने सारे योग बन गए, खाली है, कहीं पर भी रहा आसान नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है जीवन निराशा और कष्टों से भरा हुआ। क्या है ग्रह? ये ग्रह योग। दर्शकों, मैंने एक पुरुष जाति की कुंडली में आपको बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम समय में मैं इतने सारे योग बता दिए। तो ये जो योग आए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कर आधार पर आए हैं। हम जो भी जन्म लेता है, जहां पर भी लेता है, किसी ग्रह में लेता है, हम अपने पिछले कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं। कोई भी उपाय करने से पहले आपके छोटे मोटे उपाय कामयाब तो होंगे, पहले उन लोगों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, उन दोषों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। गुरु भी नीच का हो गया, दोस्तों, सूर्य भी नीच का हो गया, मंगल पीड़ित हो गया। किसी भी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश 3 अगर ये बलवान हो, अच्छी स्थिति में, कुंडली अपने आप समझ जाएगी। लग्नेश भी कुछ संभाल, अरे लग्नेश भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में आ गया, केतु से पीड़ित हो गया, और नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी गुरु भी नीच राशि में हो गया, बचा क्या? कुछ भी नहीं, खाली हाथ हो गया, निराशा और कष्ट के अलावा कुछ नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी भाई बंधुओं का मार्गदर्शन हो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे नम्र आग्रह करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तु कुंडली से बना करके आपका विश्लेषण करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।